धर्म आचरण समाज जागरण संस्कृति समन्वय आयाम रतनगढ़। जिला प्रमुख सुरेश देवदा यूट्यूब चैनल नटराज स्टूडियो रतनगढ़। झलकियां देखी 8000877281। जय जय वाणी माधव भगवान लेटे हनुमान जी महाराज। नाग वासुकी भगवान की जय। गंगा यमुना सरस्वती की जय। राधे राधे। जय जय सीताराम जी महाराज। गौ माता की जय। धर्म की जय अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट घंटी बजाकर पूरा वीडियो अवश्य देखें, औरों को भी भेजें, अक्षय पुण्य लाभ लें। हे पितेश्वर आपको दे दियो आशीर्वाद, चरणाशीष नवा दियो, रख दो सिर पर हाथ। सबसे पहले गणपत पाछे घर का देव मनाव जी। हे पितेश्वर दया राखियो, करियो मन की छाया जी। छप्पन भोग नहीं है
जगत पितरों सिद्धांत हमारा, धर्म जाति का नहीं है नारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब पूजे हैं बेहतर भाई। जय 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 पितृदेव, दया रखियो पितृदेव। जय 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 पितृदेव, दया रखियो पितृदेव। हिंदू वंश वृक्ष है हमारा, जान से ज्यादा हमको प्यारा। गंगा ये मरु प्रदेश की, पितृ तर्पण अनिवार्य परिवेश की। बंधु छोड़ना इनके चरना, इन्हीं की कृपा से मिले प्रभु शरणा। 14 को जागरण करवाते, अमावस को धूप लगाते। जात जड़ूला सभी मनाते, नांदी मुख श्राद्ध करवाते। धन्य जन्मभूमि का वो फूल है, जिसे पितृमंडल की मिली धूल है। जय 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 पितृदेव, दया रखियो पितृदेव। जय 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 पितृदेव, दया रखियो पितृदेव। श्री पितर जी भक्त हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अरज हमारी। निश दिन ध्यान धरे जो कोई, तासम भक्त और नहीं कोई। तुम अनाथ के नाथ सहाय, दीनन के तुम सदा सहाय। चारिक वेद प्रभु के साखी, तुम भक्तन की लज्जा राखी। नाम तुम्हारो लेवे जो कोई, तासम धन्य और नहीं कोई। जो तुम्हरे नित पाव पलोटत, तब सिद्धि चरणों में लोटत। सर्वेभ्यो विद्वत् ब्राह्मणेभ्यो एतत् श्री कर्ण प्रधान देवता श्रीमद् भागवत महापुराण बालकृष्ण देवता समन्वित श्री खाटू श्याम देवताभ्यो नमो नमः। पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु, अस्तु च भवन्तः ब्रुवन्तु तेनायुः प्रमाणेन। पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु। मन में ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करेंगे सभी लोग। स्थान देवता इस मंत्र का जाप करेंगे, जो मंत्र बोलेंगे उनको साथ में श्रवण करेंगे।
ओम सुमुखस्य दन्तस्य कपिलो गजकर्णकः ओम केतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा शुक्लां वर्धनं देवं शशिवर्णं अभीप्सित्यात् सिद्ध्यर्थं पूजितग्नमो सुदिनमो तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव तेषां जयस्तेषां कृष्णस्तेषां पराजयः योगेश्वरः कृष्णो यत्प्रकारो धनुधरः अनन्याश्चिन्तयन्तो ये जगः पर्युपासते स्मृते सकलकल्याणं भाजनं यत्र गायते देवेश्वरं कार्येषु त्रयस्ते भुवनेश्वरः विनायकं गुरुं तीन बार बोलेंगे ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः पुराणमुच्चारेत ओम तथायते विष्णु तथावायो नक्षत्रं विष्णुरेव च योगस्याकरणं चैव सर्वं विष्णुमयं जगत् ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः भारतवर्षे आरावर्ति देशान्तर्गते राजस्थान प्रदेशे विश्वास दरबार नाम नोहम स्थित है पराभव प्रांत सिद्धार्थीनां संवत्सरे आषाढां मासे ज्येष्ठ मासे शुभे शुक्ल पक्षे तृतीयायां सुपुण्यं भाद्रा नक्षत्रे वृद्धि योगे बालवकरणे तदोपरांत प्रबलवकरणे शुभवासरान्वितायां मन्दवासरान्वितायां ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायां सुपुण्यतिथौ अमुक गोत्र उत्पन्नस्य यजमानस्य अपना गोत्र बोलेंगे गोत्र अमुक अमुक यजमानस्य नाम लो हम अब अपना अपना नाम ले लीजिए हस्बैंड का नाम ले लीजिए बेटा बेटी जो भी है उनके सबके नाम ले लीजिए सा परिवारो हम सा कुटुंबो हम ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायां सुपुण्यतिथौ यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। सभी लोगों को रिपीट करना है, सब लोग यहाँ ध्यान देंगे है ना, और जो बोलेंगे उसको रिपीट करेंगे। बोलेंगे ममो यजमानो अहम ममो आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त शास्त्रोक्त पुण्य फल प्राप्ति अर्थे पूर्वोक्त संकल्प अनुसारेण अष्टम दिवसे मध्य काले गणपत्यादि सर्व स्थापित आवाहित देवी देवता नाम एक मंत्रेण स्मरण मात्रेण पूजनम तथैव च आवाहित सर्व देवता स्मरण मात्रेण पूजनम ब्राह्मण बोलेंगे ब्राह्मण नाम पूजन यजन कर्म अहम करिष्ये सब में छोड़ देंगे। ओम जज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तातु सुप्तस्य तथैव इति। नहीं सभी लोग संकल्प लिए हैं ना, तो सभी लोग जल लेंगे। ओम जज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तातु सुप्तस्य तथैव इति। दूरं गमन् ज्योतिकां ज्योतिरेकं मे मनः शिव संकल्पमस्तु संकल्प सिद्धिरस्तु। अभी जो है यहाँ पे आवाहित जितने भी सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः नमस्कारान् समर्पयामि। सभी लोग बोलेंगे अनेन
व्रतेन स्थापित सर्व देवी देवता नाम स्मरण मात्रेण पूजनम प्रियतान नमः। अपने आप में यजमान के कल्याण के लिए हमने का प्रयोग कर दिया। उसके बाद पंचभूत संस्कार किए जाते हैं, है ना। तो पंचभूत संस्कार चतुर्मुखी ब्रह्मणे नमः। ध्यानं समर्पयामि। ध्यानार्थे पुष्पाणिं समर्पयामि। देखिए ब्रह्मा जी जो है कर रहे हैं। अभी आज तक किसी भी दिन ब्रह्मा जी का पूजन किया गया है? नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि ब्रह्मा जी श्रापित हैं। ब्रह्मा जी को श्राप है कि यज्ञ में दूसरा मंदिर क्यों नहीं बना? एक ही मंदिर बना, दूसरा क्यों नहीं बना? पृथ्वी है, पृथ्वी की 3 प्लेट्स हैं। पहला अनंत के आकार का है। दूसरा जो पृथ्वी का भाग है, पृथ्वी का नीचे वाला भाग किसके कैसा है? आप लोगों ने बुजुर्गों के मुख से सुना होगा, है सर्प के ऊपर है ना। तो पृथ्वी का जो पहला भाग है वो अनंत के आकार का है। पृथ्वी का जो दूसरा भाग है वो कच्छपे के आकार का है। भगवान नारायण ने जो है कच्छप रूप धारण करके पृथ्वी को अपने ऊपर रखा था। जो पृथ्वी का तीसरा भाग है ये भूमंडलाकार है, मतलब गोलाकार। ओम अनंताय नमः, ओम कूर्माय नमः, ओम वाराह्यै नमः। ध्यानं समर्पयामि। ध्यानार्थे सकलोपचारार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। आपके 3 सामने जो 3 पुंज हैं वहाँ पर छोड़ देंगे। पुनः तो नमो रुचाय ब्रह्माय पुण्यस्य देवताभ्यो नमः नमस्कारान् समर्पयामि। सामने छोड़ देंगे। अभी देखिए जब यज्ञ करते हैं शुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मी पतेत गृहमीश्वरामि। लक्ष्मी पतेत गृहमीश्वरामि। होता है अग्नि का कलर कैसा होता है? कलर कैसा होता है? पीला, है ना। और रत्नों में पीला क्या होता है? स्वर्ण। गोत्र का ब्राह्मण होता था जी। तो हम लोगों में से कोई अग्निहोत्र गोत्र का ब्राह्मण नहीं। तो जो है भाई लोग सुनेंगे अपनी अपनी गृह लक्ष्मियों को। जो पत्नी होती है अपने घर की 10वीं लक्ष्मी होती है। अपनी गृह लक्ष्मियों को यज्ञ के आधार पर कुछ भी स्वर्ण देना है ना, और दे देना है टोकन मनी। ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं योनि मार्गे अग्नि उपसमाधायो। योनि मार्ग से अग्नि को कुंड में प्रवेश करेंगे। काष्ठम प्रसारे तो उसके अंदर काष्ठ डालेंगे और सभी यजमान खड़े होकर के चारों ब्राह्मणों को तिलक लगाएंगे। क्या करेंट पास होना जरूरी है ना। ये मतलब ये चतुर्वेद के हिसाब से करा रहे हैं। फिर अभी जो ब्राह्मण वर्ण का आएगा तो साथ में करा जाएगा। गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। तिष्ठन् संविदोभ्यादाय स्वाहा। जल की जो है अपने हाथ से
जलेन प्रोग्रामृति श्रुआमूलेन होमः। अभी जो है आपको श्रुआ लेना है और आहुति स्वाहा में इधर डालना है, इदम नमः में फर्स्ट वाले जो कटोरी है फर्स्ट में एक ही नमः। ओम भुवः स्वाहा इदं वायवे नमः। ओम स्वः स्वाहा इदं सूर्याय नमः। ओम अग्निवर्णाभ्यः स्वाहा इदं अग्निवर्णाभ्यः नमः। ओम अग्नये अयसे स्वाहा इदं अग्नये अयसे नमः। ततो प्रथमं गणपति पराहुतिः। ओम अग्नये प्राणाय स्वाहा। ओम अग्नये व्यानाय स्वाहा। ओम अग्नये उदानाय स्वाहा। ओम अग्नये अपानाय स्वाहा। ओम अग्नये समानाय स्वाहा। पूर्ण ब्रह्मणे नमः। चार बार घी की आहुति छोड़ देंगे। पूर्वापोषणं घृतं समर्पयामि। उत्तरापोषणं घृतं समर्पयामि। मुखे याचमनीयं घृतं समर्पयामि। अष्टौ प्रक्षालान्ते याचमनीयं घृतं समर्पयामि। पुण्यफलदः अतः शान्तिं प्रयच्छ मे। हिरण्यदक्षिणां समर्पयामि। प्रार्थयेतो प्रार्थनापूर्वक नन्दिकोटि नमस्कारान् समर्पयामि। ततो गणपति वराहुतिः। दूर्वा और एक मीठा महे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधेनान्त्वा निधपतिगुं हवामहे वशो ममयाहम जानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा। ओम गं गणपतये स्वाहा। बोलिए गणपति गजानन महाराज की जय। हमारा पूजन और यजन आप स्वीकार करें। ओम आदित्याय च सोमाय मंगलाय बुधाय च गुरु शुक्र शनिभ्यश्च राहवे केतवे नमः। आदित्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः नमस्कारान् समर्पयामि। भूतारः सावधानो सावधान भवतु। अभी जो है सभी लोगों को ग्रह शांति हवन करना है। ग्रह कितने होते हैं? 9 उनके राइट में बैठते हैं, 9 लेफ्ट में बैठते हैं, तो 9 कितने हो गए? 27। इनको ऊर्जा प्रदान करने वाले 5 और 10 दिशाएं है ना, 42 और 2 घर के वास्तु और क्षेत्रपाल, ऐसे करके 44 देवता होते हैं, उनका हवन करना है। ओम हरि ओम ओम आकृतेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्तं च हिरण्येन सविता रतेना देवो जाति भुवनानि पश्यन्नां सूर्याय ओम सूर्याय ओम सूर्याय ओम सूर्याय। शपथकं स्वद्धं माते शत्राय माते ज्येष्ठाय माते जानराजेन्द्र सेन्द्रियाय ये मामा मुख्य पुत्र मुख्य पुत्र मुषे विषये कवोमि राजा सोमास्माकं ब्राह्मणाना गुंगराजा। ओम चंद्रमशाये ये सामग्री की। ओम चंद्रमशाये ओम चंद्रमशाये ओम चंद्रमशाये ओम चंद्रमशाये स्वाहा। गुंग्रेता गुं सिजिनवती ओम भौमाय। आहुति डालेंगे ओम भौमाय ओम भौमाय ओम भौमाय ओम भौमाय स्वाहा। पुनर्यागृहीत्वामिष्टापूर्ते सगुं सृजेथा वयं च अस्मिन् साधस्ते अद्युत्तर रत्नविश्वे देवा यजमानस्य सीदत। ओम बुधाय ओम बुधाय ओम बुधाय ओम बुधाय ओम बुधाय स्वाहा। पुनः एक लेंगे। ओम बृहस्पते अति अदर्जो अरिहादि भातृज्यवदने को जदेदय चवसरिता प्रजा तस्मात् द्रविडम धेहि चित्रम मा। ओम बृहस्पतये ओम बृहस्पतये ओम बृहस्पतये ओम बृहस्पतये स्वाहा। ओम अन्नाद पर पुनः एक ले लीजिए। ओम अन्नाद परिसुतोर संब्रह्मणाभ्य विचित्रम पया सोमं प्रजापतिः हितेन सत्य विपानगुं शुक्रमन्दसेन्द्र सेन्द्रिय पयोमृतं मधु। ओम शुक्राय ओम शुक्राय ओम शुक्राय ओम शुक्राय स्वाहा। ओम शन्नो देवी रविष्टय। पुनः एक लीजिए। ओम शन्नो देवी रविष्टय आपो भवन्तु पीतये संजो रविस्रवन्तु नः। ओम शनिश्चराय ओम शनिश्चराय ओम शनिश्चराय ओम शनिश्चराय ओम शनिश्चराय स्वाहा। पुनः एक लीजिए। ओम कयानिश्चित्रा भवदोति सदा वृद्धा सखा कया सजिष्ठया अमृता। ओम राहवे
ओम राहवे ओम राहवे ओम राहवे ओम राहवे स्वाहा। पुनः एक लीजिए। ओम केतुम कृडमन्न केतवे पेशो वर्जा अपेश से समुखत भिर जायथा। ओम केतवे 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 स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम ईश्वराय ओम ईश्वराय ओम ईश्वराय ओम ईश्वराय ओम उमायै ओम उमायै ओम उमायै ओम उमायै ओम स्कंदाय ओम स्कंदाय ओम स्कंदाय ओम स्कंदाय ओम विष्णवे ओम विष्णवे ओम विष्णवे ओम विष्णवे ओम ब्रह्मणे ओम ब्रह्मणे ओम ब्रह्मणे ओम इंद्राय ओम इंद्राय ओम इंद्राय ओम यमाय ओम यमाय ओम कालाय ओम कालाय ओम कालाय ओम कालाय ओम चित्रगुप्ताय ओम चित्रगुप्ताय ओम चित्रगुप्ताय ओम चित्रगुप्ताय ओम अग्नये ओम अग्नये ओम अग्नये ओम अग्नये ओम अदभ्यो ओम अदभ्यो ओम अदभ्यो ओम अदभ्यो ओम पृथिव्यै ओम पृथिव्यै ओम पृथिव्यै ओम पृथिव्यै ओम विष्णवे ओम विष्णवे ओम विष्णवे ओम विष्णवे ओम इंद्राय ओम इंद्राय ओम इंद्राय ओम इंद्राय ओम इंद्राण्यै ओम इंद्राण्यै ओम इंद्राण्यै ओम इंद्राण्यै ओम प्रजापतये ओम प्रजापतये ओम प्रजापतये ओम प्रजापतये ओम सर्पाय ओम सर्पाय ओम ब्रह्मणे ओम ब्रह्मणे ओम ब्रह्मणे ओम ब्रह्मणे ओम गणपतये ओम गणपतये ओम गणपतये ओम गणपतये ओम दुर्गायै ओम दुर्गायै ओम दुर्गायै ओम दुर्गायै ओम वायवे ओम वायवे ओम वायवे ओम वायवे ओम आकाशाय ओम आकाशाय ओम अश्वनीभ्याम ओम अश्वनीभ्याम ओम वास्तुष्पतये ओम वास्तुष्पतये ओम क्षेत्रपालाय ओम क्षेत्रपालाय ओम इंद्राय ओम इंद्राय ओम अग्नये ओम अग्नये ओम यमाय ओम यमाय ओम निरुतये ओम निरुतये ओम वरुणाय ओम वरुणाय ओम वायवे ओम वायवे ओम आकाशाय ओम आकाशाय ओम सोमाय ओम सोमाय ओम ईशानाय ओम ईशानाय ओम ब्रह्मणे ओम ब्रह्मणे ओम अनंताय ओम अनंताय स्वाहा। हाथ जोड़ करके असंख्य रुद्र भगवान को नमस्कार करेंगे सभी लोग। ओम असंख्याता सहस्राणि जे रुद्रा अभिभूम्यम् एकागुं सहस्रयोजनेव धनवानि तन्मषे। असंख्य रुद्र देवताभ्यो नमः। नमस्कार। तर्जनी और कनिष्ठिका ये दूर रखना है और इन तीन उंगलियों को साथ में रखना है, ठीक। इसको मृगी मुद्रा कहा जाता है। चलिए ओम हरि ओम ओम गौरी नमः स्वाहा। ओम गणेशाय ओम गौरी स्वाहा। ओम पद्माय स्वाहा। ओम शक्त्यै स्वाहा स्वाहा।
ओम जयायै स्वाहा ओम देवसेनायै स्वाहा ओम स्वधायै स्वाहा ओम स्वाहा ओम धृत्यै स्वाहा ओम पुष्ट्यै स्वाहा ओम पुष्ट्यै स्वाहा। अपनी अपनी कुल देवी का नाम लेके आहुति डाल देंगे। ओम आत्मना कुल देव्यै स्वाहा ओम श्रीयै स्वाहा ओम लक्ष्म्यै स्वाहा ओम धृत्यै स्वाहा ओम मेधायै स्वाहा ओम स्वाहायै स्वाहा ओम प्रज्ञायै स्वाहा शिखिनै ओम पर्जन्याय ओम जयंताय ओम इंद्राय ओम सूर्याय ओम सत्याय इच्छाय ओम वायवे ओम पूकणे ओम वितथाय स्वाहा। भगवान को प्रणाम करेंगे, खड़े हो जाएंगे। ओम राक्षताय आहुति डालेंगे। ओम राक्षताय स्वाहा ओम यमाय स्वाहा ओम गंधर्वाय स्वाहा ओम भृंगराजाय स्वाहा ओम मृगाय स्वाहा ओम पितृभ्यो स्वाहा ओम गौवानिकाय स्वाहा ओम सुग्रीवाय स्वाहा ओम पुष्पदत्ताय स्वाहा ओम पापाय स्वाहा ओम रोगाय स्वाहा ओम नागाय स्वाहा ओम मुख्याय स्वाहा ओम भल्लाटाय स्वाहा ओम सोमाय स्वाहा ओम मुर्गाय स्वाहा ओम अदितये स्वाहा ओम दितये स्वाहा ओम अदभ्यो स्वाहा ओम अपवत्साय स्वाहा ओम अर्जमणे स्वाहा ओम सावित्राय स्वाहा ओम सावित्रे स्वाहा ओम विवस्वते स्वाहा ओम विबुधाधिपाय स्वाहा ओम जयंताय स्वाहा ओम मित्राय स्वाहा ओम राजयक्षमणे स्वाहा ओम रुद्राय स्वाहा ओम पृथ्वीधराय स्वाहा ओम ब्रह्मणे स्वाहा ओम चरक्यै स्वाहा ओम विदार्यै स्वाहा ओम पूतनाय स्वाहा ओम पापरेक्षस्यै स्वाहा ओम स्कंदाय स्वाहा ओम अर्जमणे स्वाहा ओम जरंभकाय स्वाहा ओम पिलिपिच्छाय स्वाहा ओम इंद्राय स्वाहा ओम अग्नये स्वाहा ओम यमाय स्वाहा ओम नृतये स्वाहा ओम वरुणाय स्वाहा ओम वायवे स्वाहा ओम कुबेराय स्वाहा ओम ईशानाय स्वाहा। पुंडरीकाक्ष उन्नाथ उन्नाथ पुंडरीकाक्ष चले आहुति प्रदान करेंगे। ओम ईशानाय ओम ब्रह्मणे ओम अनंताय ओम उग्रसेनाय ओम दामनाय ओम महाकालाय ओम अग्निवैतालाय ओम शिवैतालाय ओम कालाय ओम करालाय ओम एकपदाय ओम भीमरूपाय ओम खेचराय ओम कालिवासिने स्वाहा। खड़े हो जाएंगे, भगवान को नमस्कार करेंगे, ब्राह्मणों को नमस्कार करेंगे। महापुराण यज्ञ में जो है शास्त्र मत बताया गया है कि 18 दाने आहुति में जाना चाहिए। कितना जाना चाहिए? 18। नवचंडी करते हैं तो 18, शतचंडी या महारुद्र करते हैं तो 32 दाने, ठीक है। फिर उसके बाद लक्ष्य चंडी करते हैं तो उसमें 64 दाने का प्रमाण है। इसके लिए आहुति अपने इधर ध्यान दीजिए, यजमान इधर ध्यान दीजिए, इसके बाहर जो आहुति रहे उतनी ही आहुति प्रदान करना है, इसके अंदर आहुति नहीं आनी चाहिए, है ना। चलिए, ओम हरि ओम ओम क्षेत्रपालाय ओम अजराय ओम व्यापकाय ओम इंद्रचौराय ओम इंद्रमूर्तये ओम उच्छाय ओम कूष्मांडाय ओम वरुणाय ओम विमुक्ताय ओम लिप्तकाय ओम लीलाकाय ओम एकदंशाय ओम ऐरावताय ओम मोगिन्नाय ओम कंधराय ओम दिव्यकाय ओम कंबलाय ओम भीषणाय ओम गवयाय ओम घंटाय स्वाहा। खड़े हो जाएंगे। ओम पृथ्वी स्वाहा
ओम मणिमानाय स्वाहा ओम गणबंधवे स्वाहा ओम दामराय स्वाहा ओम दुर्निकरणाय स्वाहा ओम स्वधाविदाय स्वाहा ओम गंतुराय स्वाहा ओम धनवाय स्वाहा ओम नागकर्णाय स्वाहा ओम महाबलाय स्वाहा ओम प्रेतकाराय स्वाहा ओम शीकराय स्वाहा ओम सिंहाय स्वाहा ओम मृगाय स्वाहा ओम पच्छाय स्वाहा ओम मेघनाय स्वाहा ओम तीक्ष्णोष्ठाय स्वाहा ओम अनलाय स्वाहा ओम सुतुंडाय स्वाहा ओम सुधालापाय स्वाहा ओम वरवरकाय स्वाहा ओम पवनाय स्वाहा ओम पावनाय स्वाहा। खड़े हो चलिए भूतारा सावधानो। ओम हरि ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 स्वाहा। सर्वावस्थांगतो विवाय स्मरित पुंडरीकाक्षं सबाहिनाभ्यंतर शुचिः। आहुति प्रदान करेंगे। ओम नमो नारायणाय 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 स्वाहा। ओम नमो राघवाय 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 स्वाहा। चलिए हाथ जोड़ेंगे, भगवान को प्रणाम करेंगे, ब्राह्मणों को नमस्कार करेंगे, गुरुजनों को नमस्कार करेंगे, खड़े हो जाएंगे। ये वीडियो बन रहा है, नंबर आ रहे हैं। अच्छा, अब ये फोटो खींचेगा सिखा दिया इन्होंने जो अच्छा चलिए आहुति प्रदान करेंगे। असिस्टेंट ओम नंदनंदनाय स्वाहा ओम नंदनंदनाय ओम नंदनंदनाय ओम नंदनंदनाय ओम नंदनंदनाय ओम नंदनंदनाय ओम बालकृष्णाय स्वाहा। चलिए हाथ जोड़ेंगे, खड़े हो जाएंगे सभी लोग, भगवान को नमस्कार करेंगे, ब्राह्मणों को नमस्कार करेंगे, आए हुए सभी गुरुजनों को नमस्कार करेंगे। भूतारः सावधानो। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वा। केसर देव जी मामू जी आ जाओ। केसर देव जी तुम पुनंतु मामदेव जनाः पुनंतु मनीषाध्या पुनंतु विश्वभूतानि जातवेदः पुनीहताम्। चलिए आहुति प्रदान करेंगे। बोले खाटू श्याम भगवान की। ओम खाटू श्याम देवाय 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 स्वाहा। क्या क्वालिटी हिमांशु में तो यही था।
भवतु। आहुति प्रदान करेंगे। ओम शर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। स्वाहा। चलिए हाथ जोड़ेंगे, भगवान को नमस्कार करेंगे, खड़े हो जाएंगे। चलिए तो पूर्वोक्त संकल्प अनुसारेण ग्रहगुण विशेषण विशिष्टायाम शुभपुण्य तिथौ अमुक गोत्र उत्पन्नस्य यजमानस्य अपना अपना गोत्र बोल लेंगे। अमुक अमुक यजमानस्य नाम नो, हम अपना अपना नाम ले लीजिए। बोलिए ममो ग्रहे ममो शरीरे आयु अर्थे त्रयंबक मंत्रेण गूगल यजनन चा करिष्ये। छोड़ देंगे जल। चलिए गूगल लेंगे हाथ में। ठीक, चलिए। ओम हरि ओम। ओम श्रीम ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। स्वाहा। ऐसे सामने हाथ करेंगे। बोलिए भो भो महालक्ष्मी मम ग्रहे। यज्ञकुंड की तरफ करना है हाथ थोड़ा। लक्ष्मी का ही स्वरूप है, ठीक है। इसके लिए जो है स्वाहा बोलेंगे। मान लीजिए हम रास्ते से जा रहे हैं, कोई भी व्यक्ति पीछे से बार बार अगर हमारा नाम बोला तो हम सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। तो अगर मान लीजिए हम बार बार स्वाहा बोलते रहे और लक्ष्मी जी ने एक बार भी सुन लिया तो हमारा कल्याण हो जाएगा। इसके लिए जो है सभी को स्वाहा बोलना है और आप दोनों को आहुति प्रदान करना है। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीदम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीदम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीदम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीदम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीदम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीदम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीदम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीदम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीदम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी। पानी लेना है, पानी, घी नहीं, जल पानी। पूर्वोक्त संकल्पानुसारेण ग्रहगुण विशेषण विशिष्टायाम शुभपुण्य तिथौ अमुक गोत्र उत्पन्नस्य यजमानस्य अपना अपना गोत्र बोलेंगे। अमुक अमुक यजमानस्य नाम नो, हम अपना अपना नाम ले लीजिए। बोलिए मम ग्रहे मम शरीरे मम उत्कृष्ट क्षेत्रे सर्व शत्रु बुद्धि बल बाधा नजर दोषादि बाधा भूत प्रेत पिशाच डाकणी शाकणी बैतालादि मारण मोहन वशीकरण उच्चाटन सम्मोहन बाधा निवृत्ति अर्थे शुभ फल प्राप्ति अर्थे पीत सरसप यजनन चा करिष्ये। इसमें हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा होती है, चाहे वो नजर दोष की बाधा हो या भूत प्रेत संबंधित किसी भी प्रकार की बाधा हो, उन सभी बाधाओं का जो है समूल नाश होता है। और जो हमारे शत्रु होते हैं, तो जो हमारे लिए बुरा सोचते हैं, हमारा बुरा करने की सोचते हैं, उनकी वो सोचने की थ्योरी नष्ट होती है, व्यक्ति नहीं, वो गलत सोचने की थ्योरी नष्ट होती है और वो हमारे लिए अच्छा सोचने लगते हैं, हमारे लिए अच्छा करने लगते हैं। इसके लिए ये पीली राई से हवन किया जाता है। सावधान भवतु। ओम सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी। ऐसा मुट्ठी में शत्रु का मर्दन कैसे करते हैं? देखिए, ऐसा मुट्ठी में रखना है और
इसको जो है अपने ऊपर से, इधर ध्यान देंगे, अपने ऊपर से आंख बंद करके 3 राउंड ऐसा घुमाना है 3 बार, जब मंत्र बोलेंगे तब। उसके बाद जब स्वाहा बोलेंगे तो आंख बंद किए किए यज्ञ कुंड के अंदर ऐसा थ्रो करना है। उसके बाद जब पंडित जी जल छोड़ेंगे आप लोगों के ऊपर, जब जल पड़े तभी आंख खोलना है, बीच में आंख नहीं खोलना। चलिए, ओम सर्वबाधा प्रस्मरं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्य अस्मद्वैर विनाशनम्। ओम फट् स्वाहा। नेत्रोपजल स्पर्श पुनन्तु मामदेव जनाः पुनन्तु मनसाढ्य पुनन्तु विश्वाभूतानि जातवेद पुनीह माम्। ओम आहुति डालेंगे, आहुति। ओम गंगणपतये स्वाहा, ओम गंगणपतये स्वाहा, ओम षोडश मातृकेभ्यो स्वाहा, ओम षोडश मातृकेभ्यो स्वाहा, ओम सप्तघ्त मातृकेभ्यो स्वाहा, ओम सप्तघ्त मातृकेभ्यो स्वाहा, ओम 64 योगिनी स्वाहा, ओम 64 योगिनी स्वाहा। अपनी अपनी कुल देवी का नाम लेकर के आहुति डालेंगे। ओम आत्मना कुल देव्यै, ओम आत्मना कुल देव्यै, ओम ग्रह नारायणाय, ओम ग्रह नारायणाय, ओम असंख्य रुद्राय, ओम असंख्य रुद्राय, ओम वरुणाय, ओम वरुणाय, ओम गणपतये, ओम गणपतये, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम, ओम उमा महेश्वराभ्याम, ओम उमा महेश्वराभ्याम, ओम शचि पुरंदराभ्याम, ओम शचि पुरंदराभ्याम, ओम इष्ट देवताभ्यो, ओम इष्ट देवताभ्यो, ओम कुल देवताभ्यो, ओम कुल देवताभ्यो, ओम ग्राम देवताभ्यो, ओम स्थान देवताभ्यो, ओम स्थान देवताभ्यो, ओम स्थान देवताभ्यो, ओम वास्तु पुरुष देवताभ्यो देवताभ्यो, ओम क्षेत्रपाल देवताभ्यो, ओम क्षेत्रपाल देवताभ्यो, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा। देखिए, यज्ञ करते समय भी जो है व्यक्ति से पाप होता है कि नहीं होता? होता है। तो जब यज्ञ करते समय पाप कैसे होता है? जैसे कि हमने आहुति डाला, स्वाहा नहीं बोले, स्वाहा नहीं बोले और हमने आहुति डाल दिया तो भी हमारे जीवन में पाप लगता है। हमने आहुति डाल दिया, स्वाहा नहीं बोले, या स्वाहा बोले आहुति नहीं डाले तो पाप लगता है। यज्ञ की हम अग्नि को जलाते हैं, छोटे मोटे जीव जंतु आकर के जल के नष्ट हो जाते हैं, उसका भी पाप लगता है। बराबर यज्ञ की लकड़ी में कोई जीव जंतु छिपा रहता है और वो जल करके नष्ट हो जाता है, उससे भी पाप लगता है। जौ तिल आदि सामग्री में भी कीटाणु पाए जाते हैं। बराबर, तो जौ तिल हम डालते हैं, हम तो अच्छे के लिए डालते हैं, बस उसमें भी थोड़े मोड़े जीव जंतु जल करके नष्ट हो जाते हैं, उसका भी पाप लगता है। बिजनेस व्यापार करते हैं या नौकरी करते हैं, है ना, नौकरी करने वाला व्यक्ति अगर जयपुर में है और उसको कहाँ जाना है, किसी भी पास की सिटी में नौकरी के लिए जाना है, तो सामने वाले अगर सेठ का फोन आएगा तो क्या बोलेगा? बस मैं पहुंचने वाला हूँ। बैठा कहाँ है? जयपुर में, है ना। तो ये भी एक प्रकार का पाप ही है। बिजनेस व्यापार करते हैं, 10 रुपए की चीज हमें अगर 50 रुपए में बेचना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? झूठ बोलना पड़ेगा। झूठ बोलना भी पाप ही है। जाने अनजाने में किसी को कुछ बोल दिए गलत, वो भी एक पाप है ना। तो सभी प्रकार के पापों से मुक्त होने के लिए हमें क्या करना है? व्याहृति हवन करना है। चम्मच में जल लेंगे, पूर्वोक्त संकल्पानुसारेण ग्रहगुण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौ अमुक गोत्र उत्पन्नस्य यजमानस्य, अपना गोत्र बोलेंगे, अमुक यजमानस्य नामनो, हम अपना अपना नाम ले लेंगे। बोलिए व्याहृति यजनम च करिष्ये, जल छोड़ देंगे नीचे। देखिए, इसमें एक विशेष ध्यान देंगे। यजमान जो भी बैठे हुए हैं सभी लोगों को एक विशेष ध्यान देना है।
इसमें स्व में अग्नि का मुंह खुलता है और हा में बंद हो जाता है। स्व और हा के बीच में ही यज्ञ कुंड के अंदर आहुति जानी चाहिए। अगर उसके आगे पीछे डालते हैं उस आहुति का कोई मतलब नहीं है। दूसरा, ये आहुति थोड़ा फास्ट चलेगी, है ना, तो एकदम सावधान रहना है और मन को चित्त से एकाग्रता, मन को कैसे रखना है, एकाग्र चित्त करके जो है भगवान का यजन करना है। बहुत समय नहीं, इसमें 2-5 मिनट की ही आहुति है। चलिए सभी लोग सावधान। ओम भू चलिए सभी लोग ध्यान दीजिए, अब इधर ही ध्यान रखिए। ओम भू स्वाहा, ओम भुवः, ओम स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वाहा, ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वाहा, ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वाहा, ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वाहा, ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वाहा, ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वाहा। ओम अग्निवायु सूर्येभ्यो स्वाहा, ओम अग्निवायु सूर्येभ्यो, 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 ओम अग्निवायु सूर्येभ्यो स्वाहा। 10 दिक्पाल देवता अजरादि क्षेत्रपाल देवता प्रीत्यर्थे दीप बलिदानम च करिष्ये। छोड़ देंगे जल को, दीप प्रज्वलित करेंगे। व्यास जी महाराज की दीप प्रज्वलित करेंगे, हाथ में पुष्प लेंगे यजमान जी। ऑफिस वाला ऑफिस त्रायुगम जदेवे कुत्रायुगम तन्नो अस्तु त्रायुगम। ओम चंद्रमा मनुष्यो जात मानस्य मुखादग्निरजायत। ओम ज्वालामालिनी नमः स्तोपचारार्थे गन्धाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट नाश, जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे।
मेरे ऊपर क्यों डाला? श्री राधे श्री राधे। सभी भक्तगण बैठ जाएंगे यथा स्थान पे। और जो आप लोगों ने 7 दिन श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण किया है उसका संपूर्ण फल आप आकर के गुरु जी के हाथों के द्वारा जो है जवारे लेकर के उसे जो है ग्रहण करें। वो तो नीचे ही है भाई जी। रहेंगे आप बैठे सब। कोई सब एक बार लेऊं पड़े। आज के बाद में मैं संकल्प है कोई भी सका से कोई भी बिल्डिंग लेऊं पड़े। वो आज से वो त्याग है। आज की मेले आज से वचन ले 7 दिन की भागवत को आज के बाद सुनो साजी महाराज जी ने संकल्प कर दिया आज की वचन लीजिए। इधर आ जाइए। सब परिवार यहाँ आके बैठे आशीर्वचन ले 2 मिनट के लिए। सब जहाँ है वहीं बैठ जाए। बैठ जाइए जहाँ पर है। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री श्याम देवाय नमः। नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्ह करंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्र। जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर कारण पूर्णा वर्णालय पीताम्बरधारी शिवाल कृष्णलाल की वाल्मीकि प्रतिमूर्ति स्वरूपा श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान सत्र परम पुरुषोत्तम मास के पावन पर्व पर शर्मा परिवार द्वारा आयोजित श्रीमद्भागवत सप्ताह
ज्ञान सत्र आज दशांश हवन मार्जन तर्पण संत ब्राह्मण भोजन से ये कार्य पूर्णतः तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार व्यवस्थित। जो शास्त्र में विधि बतलाई गई विधि से कार्य संपन्न हुआ है और जिस रस का आप सबने रसास्वादन किया है वह रस भूतपूर्व है और ये रस स्वर्गे सत्ते च कैलासी वैकुंठम नास्तयं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचित करहिचित। महात्म्य में अंतिम अध्याय में श्री सूत जी कहते ऋषियों स्वर्गे सत्ते च कैलासे, स्वर्ग में ब्रह्मलोक में कैलाश में वैकुंठ में स्वर्गे सत्ते च कैलासी वैकुंठम नास्तयं रसः अयम रसः वैकुंठम अपि नास्ति। ये जो रस आपने रसास्वादन किया है ये वैकुंठ में भी नहीं है। ये तो बात निश्चित हम बाबा को बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम करते हुए ये उन्हीं की चरणों की कृपा का परिणाम स्वरूप है कि दुर्लभो मानसो जन्म देहिनाम क्षणभंग रहा। ये जो दुर्लभ मानव देह दिया है इसके लिए ठाकुर ने बड़ी कृपा की और दिया सिर्फ इसीलिए दिया है जो हमने 7 दिन किया है, दूसरा इसका अन्य प्रयोजन नहीं है। मैंने कल भी निवेदन किया था बाकी संसार के जितने भी कार्य हैं वो और भी शरीर में प्राप्त हो सकते हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अहंकार प्रत्येक जीव को ये प्राप्त है और केवल भक्त्या तिष्ठत केवलम दश गुणै भक्ति प्रियो माधवा। भगवान केवल इसी से प्रसन्न होते हैं जो मानव ज्ञानो ही तेषां अधिको विशेषः। मनुष्य के अंदर सत असत का विवेक है, इसीलिए ये बहुत दुर्लभ देह। हमने 7 दिन श्रवण किया है तो अब इतना सब कुछ सुना है और जितना हमने बोला है कोई हमसे अभी पूछे तो हम भी नहीं बता सकते। तो इसमें जो मूल चीजें हैं 7 दिन में अगर हमने कोई 2-5 चीजें भी सीख ली होगी तो भी हमारा सुनना सफल हो जाएगा। पहली बात यह है कि इस भागवत जी का एक उपसंहार है, विश्राम दिवस है और 2 शब्द भी श्रवण कर ले। तो एक उपसंहार की प्रक्रिया है जो व्यास लोग प्रायः ग्रामीणांचलों में कथा होती थी तो थोड़ा सा बचा के रखते थे। शायद भूला भटका कोई 8वें दिन आ पाता है तो थोड़ा उसे भी प्रसाद मिल जाए। तो एक छोटी सी बात कह करके फिर भोजन का प्रसाद का विषय है, बस थोड़ा सा सुनो। भागवत जी का एक सार तत्व मूल एक छोटी सी ब्रज की घटना। मथुरा में द्वारकाधीश जी का मंदिर है विश्राम घाट के पास में और वहाँ पर सदैव भागवत जी की कथा हुआ करती। इसी कलिकाल की घटना है। मैंने भगवान के मुखारविंद से जिनसे मैं अध्ययन करता था कपिल जी के विद्यालय में, वहाँ पर मैंने सुना था और उससे मैंने उपसंहार का अंग बनाया कि एक बहुत पुराने समय की बात है जब विशाल यमुना जी 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के अंतराल में बहती थी। तो एक ग्वालिनी वृंदावन से मथुरा दही बेचने आती थी, रोटी जाती थी। ये बात आना उसको स्मरण कर लेना बहुत कठिन है, लेकिन कोई विवेकी रख भी लेते हैं। जैसे कल वो संजय मित्रा जी कांग्रेस में भी सुने और उसकी पुनरावृत्ति कर रहे थे कि ऐसा ऐसा प्रसंग हुआ है। तो आप ये सोचिए कितनी कुशाग्र बुद्धि होती होगी जो अल्प समय में भी सारंगा की सारभूत गौरी की तरह पुष्प का जो रस है ले लेते हैं। तो 7 दिन का सार बतलाया कि देखो अंत में नाम संकीर्तनम यस्य, भगवान के नाम की बहुत बड़ी महिमा है। जो नाम की नौका में बैठता है तो छोटे मोटे नदियों की क्या बात, वो भव सागर
पार उतर सकता है। कलयुग केवल नाम आधार, नाम की नौका में बैठ करके तो समस्त सातों दिन के सत्संग का यही मूल है, सार है। बीज हमेशा छोटा ही होता है, उसी से वृक्ष विशाल निकलता है। तो संपूर्ण सत्संग का मूल है नाम आधार। तो वृद्धा गोपी ने जब ये सुना तो उसने कहा कि मैं सातों दिन नहीं सुन पाई, पर मैंने मूल सुन लिया कि नाम की नौका में बैठ करके भव वारिध पार किया जा सकता है। तो उसको विश्वास हो गया, गुरु कर वचन अटल कर मानो। गुरु जी को मानो या मत मानो, उनकी वाणी को मानो। विश्वासो गुरु वाक्येषु, गुरु के गुरुदेव के वचनों में विश्वास होना चाहिए। उसी भयंकर यमुना के जल में पूरी पार उतर गई और 1 वर्ष तक निरंतर। तो जब कभी कोई ऐसी घटना प्रत्यक्ष घटती है तो और विश्वास बढ़ जाता है। वाह, गुरुदेव की वाणी बिल्कुल सत्य है, यही मूल है। पूरा 1 वर्ष के बाद कथा हुई और बेचने आती थी तो उसने देखा, करे ये तो वही गुरु जी। बड़ी श्रद्धा से 7 दिन कथा सुनी, प्रार्थना किया, गुरुदेव मैं आपके शिष्या हूँ, मेरे कुटिया पर चरण रखे। उन्होंने कहा हमने तो बनाया नहीं। बोले आपने नहीं बनाया पर हमने मान लिया है। अच्छा, तो मैं भी ग्वालिनी हूँ, गोपी हूँ, मेरे यहाँ अष्टयाम सेवा है ठाकुर की, आप फलहार दे लेना। बहुत आग्रह किया, बहुत वृद्धा थी तो दया आ गई। गुरुजी चले, यमुना के पास पहुंचे। वृद्धा ने कहा आइए गुरुजी। गुरुजी को लगा कि कोई पुल होगा या कम पानी होगा या नौका की व्यवस्था होगी, कुछ नहीं। वो जा रही थी तो उसके तो पाँव भी नहीं, पायल भी नहीं भीग रही थी। गुरुजी को लगा कि होगा रास्ता, या कोई कभी कभी वो पुल के ऊपर पतला पतला पानी रहता है, बाकी लोग पार कर जाते हैं। गुरुजी को लगा ऐसा होगा, पर जब गुरुजी बढ़े तो घुटनों का पानी आया। तो गुरुजी ने अपनी धोती उठाई, थोड़ी और आगे आए तो यहाँ तक पानी आया। गुरुजी ने यहाँ तक उठाई और जैसे ही पानी बढ़ने लगा तो गुरुजी ने सोचा कि हे भगवान, ये कौन है, इसको मैं जानता नहीं, पहचानता नहीं। इसके भाव में आ गया, बेटा की पिशाचिनी ये डूब दे, मार दे, कौन है। और सोचने लगी, लौटने लगे गुरुजी तो पकड़ ली हाथ। कहो गुरुजी राधे श्याम, कहो गुरुजी सीता। गुरुजी को तैरना नहीं आता। गुरुजी 4-5 बार उल्टा पुल्टा हुए, पानी पी गए। आखिर वो ग्वालिनी थी, माखन खाई हुई थी, दूध की उसने पकड़ लिया जोर से, गुरुजी को पार लगा दिया। गुरुजी ने सोचा हे भगवान, अब तक मैं समझता था कि गुरुजी पार लगाते हैं, कभी कोई तो ऐसे समर्थ शिष्य भी पार लगा देते हैं। गुरुजी ने जब देखा उसकी तरफ दृष्टि पड़ी तो उसकी पायल भी नहीं थी। उसने कहा कि कोई सिद्धियां जानती है, योग सिद्धि जानती है, अणिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति, ईसत वसत आदि इष्ट सिद्धियां जानती है, क्या उड़ना जानती है? नाम कर दे सर्वसाधारण गोपी मैं कुछ ना जानूं, बस जो आपके द्वारा सुना वही जानती है। अच्छा ये मतलब तेरी पायल नहीं गूंजी और मैं कितनी बार पानी पी गया। गुरुदेव ये आपके वचनों पर विश्वास था, आपने कहा था पूर्व में कि भगवान के नाम में वो सामर्थ्य है कि छोटी मोटी नदियां क्या भव सागर पार कर। बस कहा, गुरुजी ने कहा मैं तो पूरा प्रवचन करता था और वास्तव में आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। जो आपने 7 दिन तक कथा सुना है उसका बस यही सार है, सार है इस जीवन का, भगवान नाम। जिस प्रकार से देखिए फालतू वस्तु दुनिया में कोई है नहीं। लोग कहते हैं कि भैंस के आगे बीन बाजे, भैंस खड़ी रहती है, ऐसा कहावत है, लेकिन गोस्वामी जी ने उसको भी सदुपयोगी कहा। तो सत्संग को कैसे बचाना चाहिए? जिस प्रकार से वो पहले भोजन कर लेती है, उसके बाद वो पचाती है, पाचन क्रिया बाद में चालू होती है और झाग निकलती है। तो हाँ, तो आपने 7 दिन तक जो श्रवण किया है, तो अभी को डाइजेस्ट जो करना, उसको पचाना है, तो कैसे? जो आपने सुना है, जब संसार के गृहस्थ कार्यों से आपको फुर्सत मिले, जब शांति से बैठे, तो ये विचार करना कि 7 दिन की कथा में मेरे उपयोगी क्या बात बताई गई है। ये ऐसी क्लास थी कि पहली से लेकर के PhD तक लोग बैठे थे।
है ना, सबकी बातें बताई गई हैं। सोचिए व्यास में कितना प्रेशर होता होगा। माताओं की बात अलग, पुरुषों की बात अलग, बच्चों की बात अलग, भजन गवाना है, सारगर्भिक बात भी कहना है, संत विद्वान भी विराजे हैं, उन्हें भी संतुष्ट करना है। तो इन सारी वस्तुओं को लेकर के समस्त भागवत की सप्ताह का यही सार है। ये अंत में अंते नारायणास्मृति, अंत में भगवान का स्मरण आ जाए, हमारी भागवत को श्रवण करना सफल होगा और अपनी जो ये जीवन की डोरी है भगवान के हाथ में। आइए, हमने हरिस्मरण करके और भागवत को प्रारंभ किया था और इस हरिस्मरण करके मनो राम नाम के संपुट में समस्त सत्संग को हम समाहित कर देंगे। तो नैया लगा दो पारे कन्हैया मोरी, नैया लगा दो पार, नैया लगा दो पार कन्हैया मोरी, नैया लगा दो, नैया लगा दो, नैया लगा दो, नैया लगा दो, नैया नैया लगा दो पार कन्हैया मोरी, नैया लगा दो पार, धरनी धरनी पार उतर ले, धरनी धरनी पार उतर ले, पापी डूबेगा मझधार कन्हैया मोरी, नैया लगा दो पार, पापी डूबेगा मझधार कन्हैया मोरी, नैया लगा दो पार। इस नैया में चार चोर हैं, इस नैया में चार चोर, ये मानव देही नैया है। इस नैया में चार चोर हैं, इस नैया में चार चोर हैं, काम क्रोध मद लोभ कन्हैया मोरी, नैया लगा दो पार, काम क्रोध मद लोभ कन्हैया मोरी, हमको केवल आस तुम्हारी, हमको केवल आस तुम्हारी, पार लगा दो बांके बिहारी, पार लगा दो बांके बिहारी, पार लगा दो अवध बिहारी, पार लगा दो अवध बिहारी, पार लगा दो तीन धनुधारी, पार लगा दो तीन धनुधारी, कन्हैया मोरी, नैया लगा दो पार, तुम ही मेरे खेवनहार कन्हैया मोरी, नैया लगा दो पार, गुरु जी मोरी, नैया लगा दो पार, हरि जी मोरी, नैया लगा दो पार। बोल यज्ञनारायण भगवान, सद्गुरुदेव भगवान, भागवत भगवान। कभी आचार्य जी जल्दी से ज्वारे लेकर के आइए, यजमान को भागवत जी का ज्वारे दे दें और आप सब ले लें। बहुत समय ले लिया और दो वचन गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद देखो, एक बात समझ गया महाराज जी क्या कहना चाहते हैं, समझे ना। ये इस परिवार के मतलब एक मजबूत गुरु है, शुरू से ही गुरु है, आचार्य हैं, गुरु हैं, सदगुरु हैं।
रामायण में देखो, एक आचार्य गुरु ग्रस्त गुरु होता है, एक सन्यासी गुरु होता है। राम जी के प्रसिद्ध जी थे, इसके बावजूद भी विश्वामित्र थे। तो एक आचार्य और एक समर्थ सदगुरु दोनों का आशीर्वाद होता है, तब ये बड़े बड़े काम होते हैं। आज हमारे मुरली जी ये परिवार सब लोग इतना बड़ा काम कर पाए, निश्चित रूप से इसमें समर्थ सदगुरु का आशीर्वाद है। और अब ये मौन रूप में ये कहना चाहते हैं, भाई देखो क्या बोले, मौन आशीर्वाद क्या कि चुप होकर इसको हजम कर लिया जाए। जो सुना है, जो सुना है उसे चुप होकर हजम कर लिया जाए। फटाफट आओ। खाली करो, चला भोजन टाइम का है, पाप आ जाओ, 1000 रुपये मार दिए पाए। हम तो आप लोग व्यवस्था में लगे हुई है, पैसा बांट के दिया हमें। चला आप कहाँ लगा लो, निझर का ठीक है बेटो तो सही संकल्प ले लियो तो ले लियो, आप लोग प्रसाद लीजिए। चलिए हमारा व्याप जी बात ये थोड़ी है
नहीं महाराज, नहीं महाराज। सुनिए, ये इतना बड़ा यज्ञ है, इसका मतलब ये कि बस आशीर्वाद सबको, मेरा सबको है, सब किसी को ऐसा मत जिन्हें दो, जितनी रूपान दो मंदिर में मरम में कोई समझ सके, हर कोई मरम में कौन समझ सके। पार्टी की चीज है नहीं को मूल्य को नहीं ये सैकड़ों महाराज जी कमरा बैठाओगे यही है ना कैसे क्या बैठेगा बाकी 30 आंटी का है
भाई जल्दी कोई नहीं है ना जी अरे अडीना बुलाना जल्दी आ जल्दी आना जल्दी आना जल्दी आ चले गए आदि के कोई बोली बोली मको भाई मन में कौन क्या मैं चोरी बड़ी और प्रबुद्ध श्रोता को लक्ष्य करके कथा सुनाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण जैसे कोई मास्टर जी स्कूल में पढ़ाते हैं तो अपने माइंड से मॉनिटर जो रहता है ना उसको सेलेक्ट कर लेते हैं कि भाई ये बच्चा पढ़ रहा है, तो उसको लक्ष्य करके पढ़ाते सबको, तो टारगेट लक्ष्य वो रहता है क्योंकि वो उनकी बात को समझता है। भाई पीछे वाले समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, कम से कम कोई तो है समझने वाला जो मास्टर जी की पूरी बात समझे। तो मैं आप लोग आगे बैठते थे तो इन्हीं सबको लक्ष्य करके कथा सुनाता था कि भाई कोई तो भाई 10 आदमी कथा सुन रहे हैं, एक आदमी उस कथा में हूँ कहता है, जिसका बाकी को आ रहा कि नहीं आ रहा वो जाने। तो क्या वक्ता को एक आधार चाहिए। कोई अपनी इधर से गेंद फेंक रहा है तो कम से कम उधर भी कोई कैच करने वाला चाहिए, तब ना गेंद वापस आएगी। हजारों श्रोता बैठे हैं लेकिन उसमें 2, 5, 10 ऐसे रहते हैं जो वक्ता उनको अगर नहीं मिलते ना तो किसको लक्ष्य करके कथा सुनाए, कथा कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। भाई वक्ता किसी न किसी की आंख में आंख डाल के कथा सुनाता है और श्रोता आंख में आंख डालकर कथा सुनता है, ये परंपरा है। और ठाकुर जी की कृपा से लगभग मैंने जितनी कथाएं की है 2, 4, 10 ऐसे मिलते हैं प्रबुद्ध, तो मैं कहता हूँ ये मेरी कथा, ये कथा के उत्तम पात्र थे और मेरी ये झूठी बड़ाई कर रहे हैं जैसे ये लोग सब। ये सामर्थ हमारी नहीं थी। जितने भी चरित्र है सबकी बड़े उद्धव भी उद्धव जी को और वास्तव में आनंद तभी आता है। ये कथा ऐसी है कि ये ज्ञान गंगा जब तक वक्ता नहीं डूबेगा तो बाकी लोग नहीं डूबेंगे। पहले दिन ही बहुत बढ़िया, जब ये सेकंड दूसरे पहले दिन से सब तो आपको कमरा में आके बोल आपके कमरे में आपके सामने ही रहते थे। मुझे ऐसा लगता था इतना पसंद आ रही है। यही था बराबर वो शर्मा जी जा रहे थे आपके पास, उनको बराबर रोज पहले हमारे पास आते थे फिर आपके पास आए, ये रोज का रहा था। उसका विश्लेषण बिल्कुल महाराज, हाँ विश्लेषण हो गए बराबर महाराज जी को बात तो सही है कि बराती कैसे भी हो चल जाएगा, है ना। ये निर्माण फैक्ट्री है। बड़े भैया जो राजकुमार जी रेणु आए थे 2 दिन बैठे थे, बड़े भैया है वो मंत्री रहे हुए 3 बार के विधायक रहे हुए, आए थे टीम को बंद। लेकिन हम लोग तो खाली आध्यात्मिक वाले महाराज जी को 2 मिनट में अंदर रखो।
धर्म आचरण समाज जागरण संस्कृति समन्वय आयाम रतनगढ़। जिला प्रमुख सुरेश देवदा यूट्यूब चैनल नटराज स्टूडियो रतनगढ़। झलकियां देखी 8000877281। जय जय वाणी माधव भगवान लेटे हनुमान जी महाराज। नाग वासुकी भगवान की जय। गंगा यमुना सरस्वती की जय। राधे राधे जय जय सीताराम जी महाराज। गौ माता की जय। धर्म की जय अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट घंटी बजाकर पूरा वीडियो अवश्य देखें, औरों को भी भेजें, अक्षय पुण्य लाभ लें।